हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखेंगे कि 10 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान क्या सिचुएशन होगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं उसमें मैं 7 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड्स हैं वो भी 10, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, टावर का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ मुश्किल सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है और ये मुश्किल जो है ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि फिनेंशियली डिस्टर्ब हों और उसकी वजह से इमोशनली भी डिस्टर्ब हों। अच्छा, अब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, दो टेंस जो हैं वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है बहुत लंबे अरसे नहीं चलेगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहरहाल अभी इस वीक में मौजूद है यहाँ पे। तो आप काफ़ी मुश्किल से सूरत हाल को हैंडल कर रहे हैं, चाहे ये इमोशनल है, चाहे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, चाहे ये आपका एक सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की सिचुएशन ही क्यों ना हो। कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल इसलिए भी हो सकता है कि आपने शिफ्ट किया है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, एक घर से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह, दूसरे शहर, और वो जो शिफ्टिंग है ना उसका ज़ाहिर बात है वर्कलोड भी है और नई जगह का प्रेशर भी है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब की ट्रांसफ़र भी हो सकती है। सो बहरहाल यहाँ पे दो टेंस के साथ मैं मंडे ट्यूसडे के लिए तो सिर्फ यही कहूँगी कि चीज़ें जो हैं वो आपको बज़ाहिर अभी मुश्किल नज़र आ रही हैं और आपको लगता है कि ये हैंडल करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ बता रहा है कि उतनी सूरत हाल है नहीं जितनी आप महसूस कर रहे हैं। यू हैव इनफ रिसोर्सेज और आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और रियलिटी हम छोड़ देते हैं या हमसे ओझल हो जाती है नज़र से। तो रियलिटी को देखने की ज़रूरत है, कुछ हिसाब किताब करने की ज़रूरत है, असल में अकाउंट में क्या सिचुएशन है, असल में काम की क्या सिचुएशन है। ये भी हो सकता है कि ये कोई और पर्सन हो आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप कोई मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड किए हुए हैं तो ये कोई फेमिनिन एनर्जी के साथ कोई और पर्सन हो आपकी लाइफ के अंदर, और ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि ब्लॉसमिंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, लविंग है। ये मदर हो सकती है, अगर कोई ख़ातून है सच में तो ये मदर भी हो सकती हैं बच्चों की। अच्छा, इनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो लवर्स का नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो रोमांटिक कॉनोटेशन के साथ है और इस बात के हवाले से, इस पर्सन के हवाले से, इसके साथ रिलेशनशिप के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन भी हो सकता है जो कि यहाँ पे आपको करना पड़ना है या आपको करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे आप बेसिकली। क्योंकि टावर हमें ये बता रहा है कि डिसीजन आपने नहीं लिया और कुछ जो है वो एकदम से सर के ऊपर भी ब्लास्ट हो गया है। ये ब्रेकअप हो सकता है, ये इनकी तरफ से कोई ऐसी बात कही जा सकती है कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आगे 5 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये ऐसी भी बात हो सकती है कि चलो ठीक है भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर खुदा हाफिज़। और ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको डाल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स है, अकेलापन, तन्हाई, उदासी, एक जो होता है ना कि लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा सोचें जहन के अंदर, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट होती है कि बस मुझे तो सब छोड़ के चले जाते हैं, बस सब एक दफ़ा फिर वो ट्रिगर हो गई। ये इस टाइप की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। पता नहीं क्या सिचुएशन है। अप्रैल की रीडिंग देखें आप, मंथली जो है वहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास साइन है लिब्रा और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर लिब्रा के मामलात भी कुछ डिस्टर्ब ही होंगे, क्योंकि पोजीशन जो है वीनस की। चले जी, यहाँ पे तो बहुत अच्छे अंदाज में रीडिंग ओपन हुई है। सन के कार्ड के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
हेरोफेंट, स्ट्रेंथ और 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो मेजर कार्ड जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि मंडे का दिन इस लिहाज से एक्साइटिंग है कि कुछ अच्छी ख़बर, अच्छी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये सेहत के हवाले से बात हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ना कि जब आप बहुत एक लंबा अरसा बीमार रहते हो और उसके बाद फिर आप ठीक होते हो तो आप नहाते हो, ठीक है, बाथ लेते हो, ये उस तरह की भी बात हो सकती है कि अब आप ठीक, वो बेसिकली डिक्लेरेशन होती है इस बात की कि नाउ यू आर ओके और आपकी बीमारी ख़त्म हो गई है। कुछ ऐसी बात हो सकती है, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल सकती है बच्चों के हवाले से, आपके अपने हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आप उसकी कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छा जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक ख़बर तो यहाँ पे ये मिल गई है आपको, लेकिन साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि कुछ काम आपने किए हुए हैं, कुछ चीज़ें आपने की हुई हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं और अब आप उनकी कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल है बहरहाल वो वेंसडे वाले दिन पहले से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन डे बाय डे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो जितना भी ज़्यादा एंग्जाइटी थी, जितनी भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, वो अब कामनेस में चेंज हो रही है, एंग्जाइटी भी रिलीज़ हो रही है। पैसों के हवाले से कुछ मामलात में डिले नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट की हो तो डिले हो। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा सोच विचार में चीज़ें गुजारें और आप मुख्तलिफ लाइफ के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट हैं उनके हवाले से सोचें कि अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या ये कोई पर्टिकुलर काम है जो मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक थिंकिंग माइंडसेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, थॉटफुलनेस नज़र आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड है, किसी जगह से आपको विजडम मिल सकती है, कोई आपको हेल्प कर सकता है, स्पिरिचुअली गाइड कर सकता है। अपने इमोशंस जो हैं आप उनको थोड़ा पीछे रखिएगा और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी सिक्स सेंस को आगे लेकर आएँ। बेसिकली वो जो लोअर एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है, उनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो सकें। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अकेलापन महसूस कर रहे होंगे संडे वाले दिन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अकेलापन अगर नहीं महसूस कर रहे तो, लेकिन ये कि इसके बावजूद उनको ये लगता है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ना मिसिंग है। बाज़ दफ़ा हम सिंगल नहीं भी होते तो भी हम सिंगल फील कर रहे होते, क्योंकि जो पार्टनर हमारे साथ होता है हमारी उसके साथ इतनी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो हम रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला फ़ील कर रहे होते। अगर पैसों के हवाले से कोई बात होगी तो ये एंड ऑफ द वीक जाते जाते सूरत हाल पैसों के हवाले से मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास है एक्वेरियस, उनके लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में मंडे 10 अप्रैल से। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओ वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और एस ऑफ सोर्ड्स। पहली बात ये कि एक्वेरियस लोग भी फेमिनिन एनर्जी के अंदर हैं, और या ये कह लें कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरफ आएँ रादर दैन गोइंग टूवर्ड्स समवन एल्स। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तरफ आएँ। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, लेकिन कुछ ना कुछ सेल्फ सेंटर्डनेस भी नज़र आ रही है, और आपकी प्रेफरेंस जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, या ये कह लें कि आप ये बात समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार है कि लोग जो है वो आपकी तरफ आते हैं। आपको किसी को बुलाना नहीं, मतलब आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी के पास जाना नहीं पड़ता, लोग आपकी तरफ खुद बहुत खिंचे चले आते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा क्लासी ख़ातून कोई हो सकती हैं, मेल हैं तो भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सन होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वैल्यू का खुद एहसास होना, ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग है, लेकिन एट टाइम्स आप बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं।
तो ये फीलिंग्स जो है ये 2 दिन आपकी रहेंगी, लेकिन खुश नहीं हैं आप इसके बावजूद। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। चांस ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी जगह पे मौजूद हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत शानदार है, लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर आप मौजूद हैं उसमें कोई ना कोई हार्ट ब्रेक या इस टाइप की सूरत हाल है जिसके लिए अब आपको ख़ुद एक्शन लेना है, और ये काम आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, एक्शन लेने वाला। एक्शन लिया नहीं जा रहा, और आप जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ एंग्जाइटी का शिकार हैं। आपको ये भी एहसास है कि आप मिस कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी को, आप उन दूसरे पर्सन की तरफ जाना भी चाहते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा रहे, डाउटफुल हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही कि वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए जो कि आपको लेना है, या आपको ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपने कोई स्टेप लिया तो दूसरे पर्सन का रिस्पांस क्या होगा, जिसके नतीजे में इस सब डाउट के नतीजे में क्या हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को मुसलसल सुला रहे हैं, बिठा रहे हैं उनको, ठीक है। लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि एंड ऑफ द वीक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या तो आपको कंप्लीट एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि असल में किसने क्या किया था। मुझे ये मालूम हो रहा है कि ये ऑलरेडी कोई ना कोई रिलेशनशिप की सूरत हाल चल रही है जिसमें ब्रेकअप हुआ है, या जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि बहुत पेनफुल है वो हुई है ऑलरेडी, और आपकी तरफ से शायद हुई है, और इसलिए अब आपको कॉम्पनसेट करने की इसको ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स एक तरफ कम्युनिकेशन की तरफ इशारा है, दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि आपको रियलाइजेशन हो गई है कि हाँ मुझे ये करना है, या ये कि वो क्या बात है जो कि मुझे पहले सबसे करनी चाहिए, जिससे मुझे अंदाज़ा हो सके कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी 9 से नंबर 8 के ऊपर आ गया, और उसके बाद फिर जब आपने अपने आप को थोड़ा टोन डाउन किया है तो वो एस ऑफ सोर्ड्स पे आ गया है, यानी आहिस्ता आहिस्ता बातें जो हैं वो आपको समझ आ रही हैं और रास्ता जो है वो आपके सामने क्लियर हो रहा है। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।